वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल हयात। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। ये 5 क्वेश्चंस है पहले सवाल में। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 डिफरेंट पार्ट्स है, तो इसका हमको क्या निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम मतलब एक इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता चुके हैं, जो बच्चे देखे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम एक कॉन्सेप्ट इसका दे देते हैं अभी, लेआउट तो कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। पहले हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे? स्प्लिट करते हैं। किसको? ये जो x वाले टर्म है bx को स्प्लिट करते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं? हम ac का फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि a इंटू सी का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, और उसके बाद जो टर्म आएगा हम उसको स्प्लिट करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको स्प्लिट करके हम लोग लिखेंगे। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे a का टर्म क्या, पहला इक्वेशन से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। जैसे ये पहला इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन बनाते इससे ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। इसको स्प्लिट करेंगे, ए और सी को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, और जो वैल्यू आएगा उससे हम इसको स्प्लिट करने को, जैसे हम पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन क्या है? x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमारे a का वैल्यू क्या है? 1, कुछ नहीं है तो 1, और c का वैल्यू क्या है? माइनस 10। तो हमारा हम क्या करेंगे? a इंटू सी, यानी कि a कितना है? a है 1 और c कितना है? माइनस 10। तो हम क्या करेंगे? माइनस 10 हो गया। a c कितना हो गया? a इंटू सी कितना हो गया? माइनस 10। ठीक है, अब हम 10 का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 का क्या होगा? 2 और 5। ठीक है, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5। तब हम 2 और 5 से माइनस 3 कैसे ला सकते हैं? ठीक है, माइनस 3 लाना हमको। क्या लाना? माइनस 3x को कैसे लिख सकते हैं? माइनस 5x प्लस 2x। तो माइनस 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 3x हो जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं, ये इक्वल टू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा इस दोनों टर्म में क्या x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लिया। यहां पे क्या बच जाएगा? x, और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस 5। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो यहां पे प्लस 2 कॉमन निकाल लिया। तो यहां पे x बच गया, यहां पे क्या बच गया? माइनस 5। अब ये दोनों चीज बराबर आना चाहिए, माइनस x 5, x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों। अब ये हमारा क्या हो गया? एक बार इसको लिख लें, x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो दो लीनियर फैक्टर हो गया उसका। ये x माइनस 5 एक फैक्टर हो गया, x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया। अब एक बार हम x माइनस 5 को 0 कर देते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया? 5। और एक बार क्या करते हैं? x प्लस 2 को 0 कर देते हैं, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारा x क्या आ गया? x हो गया हमारा 5 और माइनस 2। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन क्या हो गया? 5 एंड माइनस 2। ठीक है, ये हमारा x का जो वैल्यू आएगा उसी को रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश कर लें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है? a और c, a इंटू सी। तो a क्या है? 2 है, और c क्या है? c क्या है? माइनस 6। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 6 यानी कि माइनस 12। तो हमको 12 का माइनस 12 को ब्रेक करना होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 2 क्या आ जाएगा? 6, फिर 2 और 3। हमको क्या लाना है? माइनस x लाना है। तो हम माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं? माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 और 3। तो हम हमारा माइनस आना चाहिए, तो माइनस 4x प्लस 3। यहां पे क्या है?
-4 इंटू +3 क्या आ जाएगा -12, तो -12 आ गया ना हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -4x प्लस 3x -6 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2x कॉमन है तो 2x निकाल लिया, तो यहां क्या बच जाएगा x और यहां पे क्या बच जाएगा 2, और यहां पे इस दोनों में कॉमन क्या है +3, तो x -2 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा x +3 और x -2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा इससे, x इक्वल टू 2x इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, और एक बार x -2 को 0 करते हैं तो x क्या आ जाएगा 2। तो x का क्या क्या वैल्यू आ गया -3/2, x का वैल्यू आ गया -3/2 और 2। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया, क्या आ जाएगा हमारा -3/2 और 2। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब हमारा a क्या है √2 और c क्या है 5√2, तो √2 इंटू 5√2, तो √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो हमको 10 का फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 10 का क्या आएगा 2 और 5। ठीक है, 2 और 5, तो हम 7 को कैसे लिख सकते हैं 7x को, 7x इक्वल टू क्या आ सकता है 2x प्लस 5x। ठीक है, 2x प्लस 5x। तो 7x को कैसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, तो हम यहां पे इस तरह से लिखते हैं, क्या लिखते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हमारा देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 है और इसमें √2 है, तो हमारा √2 हमारा कॉमन आ जाएगा, √2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो √2 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा √2x आ जाएगा कॉमन। ठीक है ना, तो यहां पे क्या बच जाएगा x और यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा √2। अच्छा, ये √2 कैसे, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है ना, तो हम अगर ये √2 निकाल लिया तो 2 में से क्या बच गया √2 बच गया। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है 5 कॉमन है, तो 5 निकाल लिया, तो 5 यहां पे क्या बच गया x और यहां पे क्या बच गया 5 निकल गया, तो √2 रह गया इक्वल टू 0। अब एक बार क्या लिख सकते हैं √2x प्लस 5 और एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो अब एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करेंगे, तो इसको जब 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तब ये क्या आ जाएगा √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 नीचे आ जाएगा, तो 5 -5√2। दूसरी बार इसको 0 करते हैं x प्लस √2 को, तो x क्या हो जाएगा -√2। तो हमारा x का 2 वैल्यू आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएगा। एक वैल्यू क्या हो गया x इक्वल टू -5√2 और दूसरा वैल्यू आया -√2। ठीक है, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5/√2 और -√2। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए यहां पे कर लेते हैं, यहां पे रफ के लिए रख देते हैं इसका भी। अब ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये 1/8 है तो इसको क्या करें सारे टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा
जब टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड जो है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16x², और यहाँ पे -1 है तो ये क्या हो जाएगा -8। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा फ्रैक्शन में नहीं रहे, आसान ही हो जाए। और 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 1, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा a² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अच्छे से आ गया। अब इसका हमारा क्या है, a और c का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो a और c क्या है 1 इंटू c 16 कितना हो गया 16, तो 16 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2, हमारा क्या आ गया, हमको क्या लाना है -8। तो -8 को कैसे लिख सकते हैं, यहां पे क्या है ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, -4 -4, तो -4 कितना हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं इसको 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 4x कॉमन है तो 4x निकाल लिया। यहां क्या बच गया 4x -1, और यहां पे क्या है दोनों में कोई कॉमन नहीं है, -1 ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 4x, और ये माइनस है प्लस है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हमारा क्या हो गया 4x -1 और 4x -1 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वल रूट है, ये वाला सवाल दोनों इक्वल रूट्स का है। तो ये एक बार इसको जरूर कीजिए, दोनों एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। तो फिर भी निकालना पड़ेगा इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। दूसरी बार 4x -1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो x का दो वैल्यू क्या आया, सेम वैल्यू आया है, x इक्वल टू 1/4 और 1/4। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/4 एंड 1/4, ठीक है। ये दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग इस पहले क्वेश्चन का, ठीक है, तो इसका देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या 5वां वाला क्या है 100x² -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं AC का फैक्टर करते हैं। तो A क्या है 100 है और C क्या है 1, तो 100 इंटू 1 क्या आ जाएगा 100। तो अब 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 100 का 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 50, 50 भी 2 से कट जाएगा तो 2 कितना 25, फिर 25 5 के टेबल में आता है तो 5। हमको कितना लाना है, हमको लाना है -20। तो ये क्या हमारा ये 10 हो जाएगा और ये वाला 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 -10 यानी कि -20 को कैसे लिख सकते हैं -20 इक्वल टू -10x -10x, ठीक है। तो हम यहां पे कर लेते हैं 100x² -10x -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में 10x कॉमन है, इसमें भी 110 का मल्टीपल होता है, और x दोनों में है तो 10x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा 10x और यहाँ पे -1। अब यहाँ पे देखिए कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो यहाँ पे क्या लेंगे -1 ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा 10x, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया 10x -1 और दूसरा वैल्यू आया 10x -1। ये भी इक्वल रूट का ही सवाल है, दोनों रूट इक्वल है। तो एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं। 10x -1 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10। दूसरी बार 10x -1 इसको 0 करते हैं, तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है 1/10। तब हमारा क्या हो गया रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया 1/10 एंड 1/10, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल हो गया, इसका दूसरा सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन दिया है, उसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी कि दोनों के पास मिला के कितना है 45 मार्बल्स है। और क्या कहता है उसके बाद, बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल इच, यानी कि दोनों 5-5 मार्बल अपना लॉस कर देती, खो देती है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल दे नो, यानी कि लॉस करने के बाद जो मार्बल बचा दोनों के पास, उस दोनों का प्रोडक्ट क्या है, उस दोनों प्रोडक्ट मार्बल के नंबर का प्रोडक्ट कितना है 124। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, वी कुड टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड स्टार्ट विद, तो कितने मार्बल के साथ स्टार्ट की थी, यानी कितने मार्बल दोनों के पास पहले था लॉस करने से पहले, ये बताना है। तो इसको पहले, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पहले क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जॉन के पास, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, कितना है, इक्वल टू क्या मान लेते हैं x, तो नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितना दोनों के पास 45, तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती कितना हो जाएगा 45 माइनस 6, क्या टोटल नंबर 45 है, तो 45 से जॉन का माइनस कर देंगे तो जीवंती के पास बच जाएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स ईच, आप कितना, ये तो स्टार्टिंग में है, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, आफ्टर 5 मार्बल लॉस करने के बाद जॉन कितना है, जॉन के पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन के पास क्या हो जाएगा x माइनस 5, और जीवंती के पास अभी कितना है 45 माइनस एक्स, तो और इसमें से 5 और माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। तब इस दोनों का तो क्या कह रहा है हमारा कि लॉस होने के बाद दोनों का जो नंबर बचेगा, नंबर ऑफ मार्बल्स, उसका प्रोडक्ट कितना है 124। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉस होने के बाद जॉन के पास कितना मार्बल है x माइनस 5, और लॉस होने के बाद हमारा जीवंती के पास कितना मार्बल है 40 माइनस एक्स, इस दोनों का प्रोडक्ट, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर हो जाएगा 124 के। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x को 40 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 200, और माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स इक्वल टू 124, ठीक है। अब ये 40x और ये 5x दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124। सबको इधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये माइनस जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, प्लस 124 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब हमको क्या है यहाँ पे a क्या है 1 और c क्या है 324, तो 1 इंटू 324 कितना आ जाएगा 324। तो 324 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 162, फिर 2 से करेंगे तो 281, फिर 3 से ये हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे 27, 3 के 9, फिर 3331, ठीक है। ये सही है, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारा, हमको कितना लाना है 45 लाना है। तो 45 कैसे आएगा हमारा, तो ये देखिए ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और ये 3 3 जा 9। तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस 45x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस 36x माइनस 9x। माइनस 36 और माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 45। तो इस वाले ये फैक्ट इमीडिएटली आपको स्प्लिट कर दिया। अब इसको हम लोग इसको लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 को कैसे लिखेंगे माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इसमें दोनों में कॉमन है तो x निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ पे माइनस 36 और यहाँ पे 9 दोनों में कॉमन है तो माइनस 9 निकाला, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 36 9 जा देखिए 36 और ये 9 इंटू कितना हो जाता 324, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा आ गया
x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाए, एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको जीरो करेंगे, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या होगा 9। ठीक है, दूसरी बार इसको 0 करते हैं, x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों हो सकता है, या तो जॉन के पास 9 मार्बल हो, या जॉन के पास जब 9 मार्बल होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 36 मार्बल। ठीक है, 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा 36। तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल है, इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, इसको 2 कंडीशन हो सकता है। ठीक है ना, वैसा तो दिया नहीं किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। अगर नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव 9, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है क्या हो जाएगा 45 माइनस 9, यानी कितना हो जाएगा 36। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, अगर 36 है तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 यानी 9। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। ऐसा कुछ तो कहा नहीं है कि हमारा किसके पास ज्यादा है इसके पास कम है, दोनों आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 और 6, ठीक है, या 36 और 9। ठीक है, तो ये वाला सवाल हो गया। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यानी एग्जाम्पल 1 में जो सेकंड पार्ट है उसका क्या कह रहा है, इसका ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाता, खिलौना बनाता है। और क्या दिया हुआ था, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, यानी कि हर एक टॉयज बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी बनाने में जो खर्च आ रहा है वो कितना है, वो है 45 माइनस, यानी कि 45 में माइनस करेंगे जितना नंबर ऑफ टॉयज बनाता है। मान लिया कि x टॉयज बनाता है, 5 टॉयज बनाता है, तो 55 माइनस 5 हो जाएगा, जो भी हो 55 माइनस वो नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है ना, प्रोड्यूस एनर्जी। और दूसरा फिर क्या कहता है, ये तो हमारा एक मतलब है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हर एक टॉयज का हो गया। और दूसरा क्या कहता है, पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितना 750, किसी दिन है। तो हमको क्या मालूम करना, लैक आउट टू बी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना हुआ उस दिन। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस करता है, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे इक्वल टू क्या है x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 1 टॉयज का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, यानी एक टॉयज का कितना हो जाएगा, इस टॉय का कितना हो जाएगा, कितना है 55 माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना है x, तो 55 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट हो जाएगा एक टॉयज का। ठीक है, और क्या कह रहा है, पर्टिकुलर डे जो टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, यानी कि हर एक टॉयज बनाने में जो खर्च आ रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज माने प्रोडक्शन में, और नंबर ऑफ टॉयज। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, हर एक टॉयज का जितना लगेगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो एक टॉयज का, तो यही हो जाएगा ना। तो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ हमको 750, और नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस कर रहा है x, और इनटू कितना है, एक टॉयज का कॉस्ट कितना है 55 माइनस x। ठीक है,
तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x को 55 से करेंगे तो 55x और ये माइनस x इंटू माइनस एक्स, एक माइनस एक्स स्क्वायर 750। ठीक है, अब इस सारे टर्म को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 55x माइनस हो जाएगा और ये तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारा a क्या है, यहां पे बनाते हैं। ठीक है, a क्या है, a है हमारा 1 और c क्या है 55। तो a और c कितना हो गया, 1 इंटू 750, तो कितना हो गया 750। तो अब 750 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो 2 3 7 5, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा और 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 2 5, फिर ये 5 से जाएगा तो 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 और 5, फिर 5 से 5 और 1। तब हमको कितना लाना है, -55 लाना है। यहां पे क्या है हमारा 2 3 5 5 5। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और ये 25, 30 और 25। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये अच्छा यहाँ पे लिख के दिखला देते हैं, तो -55x क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे -30x और -25, -25 और -30 कितना हो जाएगा -55, तो -30x और -25x प्लस 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, इसको रफ है, इसको तो अलग कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें x दोनों में कॉमन है तो x निकाल लिया, तो x -30, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 25 का मल्टीपल ये भी है, 25 यहाँ है तो -25 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x, और ये माइनस निकाला है तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा -30 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x -25 और x -30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का एक बार इसको 0 करें, एक बार इसको 0 करें, तो x एक बार इसको 0 कर, 25 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 25, और एक बार इसको 0 करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया, x का दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 25 आया 30, तो नंबर ऑफ ट्वाइस अगर 30, अगर नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन ए डे, नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन ए डे अगर 25 है, अच्छा खाली पूछ रहा है वी कुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, या तो 25 होगा, 25 होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच ट्वाइस क्या हो जाएगा, ये अगर 25 होगा तो क्या हो जाएगा 55 माइनस 25 यानी कि 30 रुपीज हो जाएगा हर एक इसका। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन ए डे इक्वल टू 30 होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ऑफ इच ट्वाइस क्या हो जाएगा, इच ट्वाइस ट्वाई क्या हो जाएगा 25, कैसे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा x 30, तो ये कितना हो जाएगा 25 रुपीज। तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है, दोनों आंसर हमारा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आएगा। अगर 25 कॉस्ट 25 प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट क्या होगा 30 रुपीज, अगर 30 प्रोड्यूस होता है तो क्या कॉस्ट होगा 25 रुपीज। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन कर, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट क्या है, यानी दो नंबर है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27
एंड प्रोडक्ट इज 182। तो दो नंबर है, दो नंबर का सम कितना है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो ये हमको नंबर बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वांटिटी की क्वेश्चन बनाएंगे पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम फर्स्ट नंबर क्या है, विल बी x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितना है 27। तो 27 में से अगर x माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर निकल जाएगा। क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इस, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x और 27 माइनस x इक्वल टू कितना है 182। ठीक है ना, इस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 182। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 27x और x इंटू माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। सब टर्म को इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये तो अपनी जगह पे है, तो ये हमारा यही रह जाएगा। अब 182 का हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, a तो 1 है और ये c 182, तो 1 इंटू 182, तो ये क्या आ जाएगा, ये सॉरी 0, 1 इंटू 82 का इतना, 182 कितना आ जाएगा 182, और 182 का फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 से क्या आ जाएगा 9 और 1। अब 91 कितने में आता है, तो नेक्स्ट 7 में आता है 13। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब ये 13 के इसमें आता है, 13 को प्राइम, ये 14 और ये 13, तो 27 आ जाएगा। 14 प्लस माइनस 14, ये हमको क्या लाना है माइनस 27x, क्या लिख सकते हैं माइनस 14x और माइनस 13x। माइनस 14 और माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, तो माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन क्या है x, तो x निकाल लिया, यहाँ पे बचा क्या x, और यहाँ पे 14 और यहाँ पे माइनस 13 लिया कॉमन, तो ये x आ गया, और यहाँ पे 182 देखिए 14 इंटू 13 कितना होता है 182, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 14, क्योंकि यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 182 आ जाएगा, प्लस 182 आ जाएगा। तो x का माइनस 13, x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कीजिए, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, और दूसरी बार इसको 0 करते हैं तो x क्या आ जाएगा 14, तो नंबर क्या हो जाएगा 13 और 14, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर होगा 13 और 14, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, अगर 13 है तो सेकंड नंबर, अगर ये क्या है x इक्वल टू 13 है यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाए, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी 14 हो जाएगा। अगर x हमारा 14 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 यानी 13 हो जाएगा। तो नंबर क्या है 13 और 14, आंसर क्या लिख सकते हैं, नंबर क्या है 13 और 14। ठीक है, तो ये हमारा 13 और 14 हमारा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथा करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 365, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है जिसका सम किसका, स्क्वायर का, दोनों को स्क्वायर का कितना है 365। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार नेक्स्ट इसके बाद वाला नंबर, लेट अस अज्यूम स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे छोटा वाला नंबर वो मान लेते हैं x, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये होगा ना, कंसेक्यूटिव है तो x के बाद क्या आएगा x प्लस 1। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर, यानी इस दोनों का स्क्वायर का सम कितना है 365,
यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 365। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का सम 365। अब इसको थोड़ा सा ये कर ले, ब्रेक कर ले, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी एक्स ए हो गया और बी 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2a b, 2ab, 2a क्या है एक्स और b क्या है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और x इक्वल टू 365। ये दोनों जुड़ जाएगा, लाइक टर्म है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो -65 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, और ये कितना हो जाएगा 364। ठीक है, अब इसमें से 2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, सब में 2 का टर्म्स है, तो ये x स्क्वायर प्लस x, ये कितना हो जाएगा 182। ठीक है, तो 2 यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना, तो ए क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे सी क्या है 182, तो 1 इंटू 182 कितना आ जाएगा 182 ही आ जाएगा, तो और ये माइनस है, सॉरी, तो माइनस 182 आ जाएगा, तो माइनस 182 को हमको फैक्टरी करना है, तो 82 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या आएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा 9 और ये 1, फिर ये आएगा 7 और ये आएगा 13 और ये आएगा 13। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया 14 और ये हमको कितना लाना है प्लस 1, यानी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी x लाना है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस x को क्या लिख सकते हैं 14x, ये 14 हो गया माइनस 13x, ये 14x माइनस 13x कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन क्या है x, तो x निकाल ले लिया, तो x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 13 लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, तो x माइनस 13 को जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 13, दूसरी बार x प्लस 14 को जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 14। तो ये तो हमारा पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वाला वैल्यू हमारा वैलिड नहीं होगा x का, है कि ये तो नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है ना, तो ये हमारा वैल्यू नहीं होगा, ये वाला x का वैल्यू, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू तो हमारा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा x का 13, यानी कि नंबर क्या होगा 13 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर, क्या होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 14। दो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल बी 13 और 14, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलिए पांचवा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, हाइट को कहते हैं। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी 7 सेंटीमीटर किसका बेस से कम है। इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द टू अदर साइड। तो हाइपोटेनियस हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड यानी कि बेस और एल्टीट्यूड बताना है। तो हमारा पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का होगा। ठीक है, ये हमको ये हाइपोटेनियस होगा और ये बेस हो जाएगा और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 है
और ये 90 डिग्री यहाँ पे अगर होगा, ठीक है ना, तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम बेस को मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड है ये, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 7 माइनस। तो हम पहले लिख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। क्या करते हैं, पहले ये करते हैं, लेट अस अज्यूम बेस ऑफ ट्राइंगल क्या मान लेते हैं, इज x, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा ऑफ ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा हमारा x माइनस 7। तो हमको रिलेशन मालूम है बाय पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इस दोनों बेस और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों के सम के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर और बेस के बराबर हो, यानी एल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एल्टीट्यूड हमारा कितना है 13 का स्क्वायर, और ये बेस कितना, एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है x का स्क्वायर। तो 169 का 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और इसका क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2x इंटू 7, तो माइनस 14x हो गया प्लस x स्क्वायर। अब ये दोनों x स्क्वायर है, ये दोनों टर्म जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब ये दोनों घट के 49 माइनस 169 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 120 इक्वल टू 0। ये दिख रहा है ना। अब इस दोनों में सेट में देखिए 2 कॉमन है, इसमें भी 2 का टर्म है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारा आ गया, तो अब हम इसको 60 को कर ले। अब यहाँ पे a क्या है 1 और ये माइनस 60, तो 1 इंटू माइनस 60 क्या आ जाएगा माइनस 60। तो हम 60 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 230, 2 से 15 और 3 से 5 और 5 का 5 से 1। तो हमको कितना लाना है माइनस 7। देखिए कैसे आएगा माइनस 7 यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12 और ये 5। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस 7x को कैसे लिख सकते हैं माइनस 12x और प्लस 5x, ठीक है, माइनस 12x प्लस 5x। तो कितना हो जाएगा माइनस 7x। तो यहां पे कर लेते हैं हम लोग x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, दोनों में x है, x माइनस 12 और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। तो x का ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये x इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू माइनस 5। एक बार इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 12। तो ये वैल्यू तो हमारा माइनस x का माइनस 5 वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्या कि ये क्या दिया हुआ लेंथ, तो लेंथ निगेटिव में नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव नहीं हो सकता। हमारा एक ही पॉसिबल वैल्यू बच गया, ये बचा, ठीक है। तो x को वैल्यू क्या हो गया
तो बेस क्या हो गया, बेस ऑफ ट्रायंगल ये क्या हो गया एक्स, एक्स यानी 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या हो गया, ये क्या हो गया x -7 यानी 12 सेंटीमीटर -7 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर और बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी कर लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे, यानी कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोएट्री यानी बर्तन या कुछ भी चीज हो वो बना रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, एक दिन में कुछ बनाता है, कुछ नंबर, सर्टेन नंबर। इट वाज ऑब्जर्व, मैंने ऐसा देखा गया कि पार्टिकुलर डे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, हर एक आइटम जो भी चीज बन रहा है उसका जो आर्टिकल्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आइटम को बनाने में कितना पैसा लगता है, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर, यानी कि जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाता है उसके डबल से, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स से 3 ज्यादा लगता है ऑन ए पार्टिकुलर डे। और उस दिन जब इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन उस दिन कितना था, तो प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जितना आइटम बना उस सारे का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था 90 रुपीज। तो हमको क्या मालूम करना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बताना है, दोनों चीज बताना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी बताना है और कॉस्ट भी बताना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, let us assume number of articles produced इक्वल टू क्या आ जाएगा, x मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, कितना है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, यानी कि ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, डबल, ट्वाइस का मतलब डबल, और इससे 3 ज्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, एक आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x + 3। तब हमको क्या बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट कितना है पर्टिकुलर डे में 90 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट का क्या, टोटल कॉस्ट का ये क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, ईच आर्टिकल्स यही हो जाएगा ना, यानी जितना बना और उसका कॉस्ट क्या है, यही तो टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ 90 रुपीज, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है हमारा x, और कॉस्ट क्या है 2x + 3। तो ये क्या हो जाएगा, x से 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x² और x से 3x, और यहाँ पे 90 को इधर ले जाते हैं, तो 2x² + 3x - 90 = 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 2 और 90, 2 × -90, यहां पे करते हैं 2 × -90 कितना हो जाएगा -180। तो हम 180 का फैक्टर करते हैं, तो 290, 245, फिर 3, 15, फिर 3, फिर 5 और फिर 5, 1। हमको कितना लाना है, +3 लाना है। तो +3 कैसे आएगा, यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या आ रहा है, ये 15 और ये 12, तो क्या लिख सकते हैं, कितना है +3x, क्या लिख सकते हैं 15x - 12x। तो 15 - 12 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो गया 2x² - 15 12x और +15x - 90 = 0, ठीक है। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2x दोनों में है, ठीक है। तो 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 6, और यहाँ पे देखिए दोनों 15 का मल्टीपल है, तो +15 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा x - 6 = 0, ठीक है। चलिए ये तो रफ वर्क है, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लकीर खींच लेते हैं, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 2x + 15 और एक फैक्टर हो जाएगा x - 6 = 0।
तो एक बार इसको 0 करते हैं, तो x का क्या वैल्यू आएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा -15, तो x क्या आ जाएगा -15/2। ठीक है, दूसरी बार इसको 0 करते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अच्छा, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्या कि हमारा क्या है, ये क्या है, x क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव ही वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू तो नहीं होगा। कोई चीज निगेटिव पे तो नहीं बनता ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नंबर से ना, नंबर हमेशा कोई भी चीज बनेगा किसी पॉजिटिव नंबर में, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। दिस वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, बिकॉज इट हैज निगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, ये निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव वैल्यू, ठीक है, नहीं होगा। हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही पॉसिबल वैल्यू है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, x का ही एक पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा हमारा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस क्या हो जाएगा 6। ठीक है, x का वैल्यू 6 है। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, क्या हो जाएगा 2x + 3, तो कितना है 2 × 6 + 3, कितना हो जाएगा 12 + 3, कितना हो जाएगा 15। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएगा इस आर्टिकल्स का 15 रुपीज, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।